का प्रतिनिधित्व किया, ऐसी हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, करतल ध्वनि से स्वागत करिए। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन और इस सभा में आए हो इतनी उमस बड़ी गर्मी में मेरे प्यारे ब्रजवासी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका चरण वंदन करूं हूं, आप सबको प्रणाम करूं हूं। हम सब ब्रजवासी आदरणीय अपने लाडले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री जी का जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उत्तर प्रदेश में, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी है, हमारे पास तीर्थों का राजा प्रयागराज भी है, हमारे पास बाबा विश्वनाथ भी है और हमारे पास भगवान कृष्ण भी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो प्यार, जो स्नेह लगातार हम ब्रजवासियों को मिलता रहता है, जैसे हम गिरिराज जी की परिक्रमा जब तक आ जाए वही देवे चले जाए, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही समय मिलता है वो मथुरा जरूर आते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और जन्मभूमि पर गर्भगृह के दर्शन भी करते हैं। उनका स्नेह है, उनका प्यार है ठाकुर जी के प्रति, हम ब्रजवासियों के प्रति, और उसी के कारण ब्रज में 2017 से लेके आज तक लगातार विकास की गंगा बह रही है, बह रही है, बह रही है। जब जब आते हैं उसको गति देने का काम करते हैं। कहीं कोई कमी रह जाती है, शाम को समीक्षा भी होगी, कहीं थोड़ी अड़चन भी होगी तो उस अड़चन का भी निराकरण करेंगे। लगातार हम ब्रजवासियों के प्रति उनका स्नेह है और हम ब्रजवासी ले में तो होते हैं पर देमों छप्पर फाड़ के हैं। आदरणीय योगी जी 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हमारे यहां 5 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाओं से कमल खिला के आपकी झोली में डाल दिया। 2022 में चुनाव हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, जब एक कमी रह गई कई 17 में, वो कमी इस बार राजेश चौधरी जी के रूप में हम ब्रजवासियों ने पूरी करके 5 के 5 विधायक आपको दिए। आपने नगर निगम बनाया, पूर्ण बहुमत सदन को दिया ब्रजवासियों ने, मुकेश हारबंधु जी को मेयर बनाया और अब हमारे लाडले विनोद अग्रवाल जी को मथुरा वृंदावन का प्रथम नागरिक 1 लाख से अधिक वोटों से जिताया ब्रजवासी। ये कमी नहीं है। नगर निगम में इसलिए आए कि कोई और कमी रह गई है तो जब गली में कहूं कोई खरंजा ना रहा हो, नाली ना बनी, गली में पानी ना पहुंचो, सीवर की लाइन ना पहुंची, स्ट्रीट लाइट ना पहुंची, वो सब जगह विकास पहुंचे। इसलिए नगर निगम में प्रचंड बहुमत से भाजपा का परचम लहराया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपकी नेतृत्व में ऐसे ही आप हमारा झंडा बुलंद करते रहें और हम सब ब्रजवासी दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारी माननीय लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रमन जी की, बोलो राधा रानी की। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम
कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। उत्तर प्रदेश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने वाले, प्रदेश में विकास की गंगा लाने वाले, अयोध्या, काशी और मथुरा सहित विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम बनाने वाले, देश की शान, संत समाज के गौरव, देश के उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण के इस नगरी में जन्म स्थल पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संगठन कार्य के हमारे महारथी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी का स्वागत, अभिनंदन। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी विधायकों और नेतागणों और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, आप सबको प्रणाम। और मथुरा वृंदावन के आप सभी जनता भाइयों बहनों और समस्त ब्रजवासियों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। ये 9 वर्ष के कालखंड एक ऐतिहासिक रहा है, जिसकी हम सब साक्षी बने हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, एक भारत और एक श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत की दिशा में जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी देश की जो सेवा कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। इन्होंने पूरी सनातन संस्कृति के साथ देश को आगे लेकर गए हैं। वसुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं, मतलब हमारे देश के और विदेश में रहने वाले हर भारतीय को अपना परंपरा समझते हैं। ऐसे एक दो महान व्यक्तियों के बीच में मुझे मथुरा की सांसद बनकर आप सब ब्रजवासियों के बीच पिछले 9 वर्षों में काम करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझती हूँ। ये भारत अमृत काल में जा रहा है। ये भारतीय राजनीति का स्वर्ण समय है। मोदी सरकार के 9 वर्ष और योगी सरकार के 6 वर्ष की उपलब्धियां हमारे देशवासियों के लिए भविष्य में एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। एक अकेले मोदी जी सब पर भारी, कुछ भी कर लो नहीं आएगी किसी की बारी। मोदी जी अमेरिका में हैं। अमेरिका में उन्होंने भारत का नाम इतना उजागर किया, इतना बढ़ाया है, और हम सब पूरे देशवासी और पूरे विश्व में लोगों ने टेलीविजन पर देखते आए हैं पिछले कुछ दिनों से कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितना स्वागत किया है। राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति ने कितना सम्मान दिया है। और मोदी जी ने क्या कहा कि ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, हमारे देश के सारे करोड़ों जनता की सम्मान है। ऐसे कहने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक तरफ उस मोदी जी को हटाने के लिए, हराने के लिए विपक्ष के लोग जुड़े हुए हैं। भारत के विरोधी लोग सब एकजुट होकर बैठे हैं, दिन रात एक दूसरे को कोसने वाले। लेकिन मोदी जी के विरोधी बनकर ये सब एक साथ हो गए हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। वो सब षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी को हटाया जाए। आजकल विपक्ष में
लोग मोदी जी के लिए जो अपशब्द कहते हैं वो बहुत ही खराब है। वो पूरे देशवासी कभी उसे माफ नहीं करेंगे। इसके बदले में उनको मालूम है कि 2024 में क्या होने वाला है। मोदी सरकार 9 साल किसी वरदान से कम नहीं है। करोड़ों लोगों को गरीबी की चुंगल से बचाया है मोदी सरकार ने। इन कांग्रेस लोगों ने देश के किसानों के साथ मजाक किया है और बदहाल रखा था, लेकिन मोदी सरकार ने उन सभी किसानों को खुशहाल रखा है। आज मोदी जी के राज और योगी जी के राज में भूख, भय और भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। तभी तो आप देख सकते हैं हर घर में अभी जितने भी हमारे देशवासी हैं भूखा नहीं सो सकता है। आज हर गरीब के घर में शौचालय है, हर घर में बिजली है और बैंक के जनधन खाता है और खाता में पैसा भी है। मुफ्त चिकित्सा है, मुफ्त शिक्षा है, गरीब वंचित के साथ न्याय है। 2014 में आप देख सकते थे कि हमारे रेलवे स्टेशन की हालत कैसी थी। मैं भी यहाँ पर जब सांसद बनी थी तो बहुत ही खराब लगता था मुझे, लेकिन हम लोगों ने मिलकर इस यहाँ के आपके मथुरा की जो रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर कैंट का भी स्टेशन आप देखिए कितना सुंदर बन चुका है। ऐसे पूरा देश के हर जगह बना है और हर जगह आज वंदे मातरम और बुलेट ट्रेन चल रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देश में आप एक्सप्रेस हाईवे देख सकते हैं जो कितना खूबसूरत बनाया गया है। ऐसे एक विकास, बहुत विकास हुआ है। इसमें से मैं आज सिर्फ थोड़ी सी मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। आज हर घर में जल मिल रहा है और अनंत भंडार है, रोजी और रोजगार है। पहली बार इतना मान सम्मान है, जनजीवन खुशहाल है, फलता फूलता व्यापार है। ये मोदी सरकार है। आज हम नए भारत में हैं, नया उमंग है, नई ऊर्जा है। फिर से अंधकार न आए इसके लिए 2024 में फिर से मोदी सरकार। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मंत्री जी, माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। जहां बड़े नेता होते हैं वहां छोटे के नारे नहीं लगते कभी। आज के बाद ये शिक्षा लेना। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान नौजवानों की, किसानों की, भविष्य की आशा की किरण, युग निर्माता के रूप में परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अखिल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय राधा मोहन जी, लोकप्रिय सांसद आदरणीय हेमा जी, हमारे मथुरा जिले के सभी सम्मानित विधायकगण, मथुरा के प्रभारी मेरे छोटे भाई जिनका आज जन्मदिन है आदरणीय भाई संदीप मंत्री जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, मेयर साहिबान, चेयरमैन साहब, मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त ब्रजवासी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं।
2014 का चुनाव लड़ा, 2017 का चुनाव लड़ा। आदरणीय मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 खत्म होगी। आज समस्त भारतवासी इसके लिए मोदी जी के इतनी बधाई मोदी जी को देते हैं। उन्होंने धारा 370 खत्म करके भारतीय संविधान का कलंक मिटाया है। आदरणीय योगी जी ने जब यहां आए थे, राम राज के लिए कहा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, राम राज होगा। राजा तो बहुत हुए सतयुग से लेके त्रेता द्वापर कलयुग में, लेकिन आखिर राम राज ही क्यों प्रसिद्ध है? दैविक दैहिक भौतिकता पा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, सबके सिर पे छत हो, रहने सिर ढकने के लिए सबके छत हो, सबको शिक्षा का अधिकार हो। उत्तर प्रदेश में आज राम राज, एक व्यक्ति आज 24 करोड़ जनता में भूखा नहीं सोता है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों व्यक्तियों को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में केंद्रीय योजना, राज्य की योजना से छत मिली है। उत्तर प्रदेश में मैं इतना कह सकता हूं, एक कहावत है कि राजा के किसी के राज में शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते थे। वो जमाना भी दूर नहीं है। आदरणीय योगी जी ने ताड़का रूपी जितने भी यहां भूमाफिया थे, जितने कलयुग के रावण थे, उन सब का विध्वंस करके उत्तर प्रदेश में शेर और गाय को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया है। हम यदि विकास की बात करें तो मैं इतना ही कह सकता हूं, एक एक काम हम बिजली के लिए मांगा करते थे विधानसभा में। आदरणीय योगी जी ने एक झोपड़ी भी ऐसी बाकी नहीं है जिसमें आज बल्ब ना जल रहा हो। हम ये सोचते थे, कभी कल्पना किया करते थे, एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलने के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में प्रातः आजमगढ़ से आदमी चल के मथुरा भी शाम को अपने घर आ जाता है। ये विकास अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, अमेरिका पैसे वाला है, धनी देश है, इसलिए सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए देश धनी है। ऐसा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। मथुरा के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं, 5000 वर्ष बाद भगवान कृष्ण के जाने के बाद जो विकास आदरणीय योगी जी ने किया है, जिस तरह आज हम 5000 वर्ष बाद पूरे विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान कृष्ण को याद करते हैं, उसी तरह से आगे आने वाले हजारों वर्षों में आदरणीय योगी जी का मथुरा को योगदान, मथुरा का विकास याद किया जाएगा। हम सब आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं उन्हें अपना समय देते हुए केवल एक ही बात कहना चाहता हूं अंत में, ये पूरे नौजवान, आपने जितने वायदे किए वो सब पूरे हुए हैं, एक वायदा मथुरा का बाकी है। आपसे मेरी प्रार्थना है, हाथ उठा के सब बता दें। छाता में कहा था कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उस दिन सबकी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। गर्मी तो आपने ठंडी कर दी, लेकिन छाता का एक वायदा बाकी है, उसको भी पूरा करने की कृपा करें। आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अपने
उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस विशाल सभा में अपने मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित एक जीवन, सम्माननीय आदित्यनाथ जोगी जी, मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय जी, मंच पर उपस्थित आप सबके लोकप्रिय, देश के लोकप्रिय आपके सांसद हेमा मालिनी जी, मेयर विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी जी, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, पूर्व मंत्री श्रीकांत जी, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानीय विधायक, पार्टी के नेतागण और मथुरा के भाइयों और बहनों, हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं और हमको अपना बचपन याद यदि करें तो ध्यान में आएगा कि हमारी माँ जब लकड़ी पर खाना बनाती थी और हम बचपन में उनके गोद में जाते थे तो लकड़ी से जो धुआं निकलता था उससे माँ के आंखों में जो आंसू बहती थी, माँ अपने आंचल से अपनी भी आंसू पोंछती थी और हमारी आपकी भी आंसू पोंछती थी। ऐसे देश के करोड़ों माताओं बहनों के आंख के आंसू को देश की एक ताकतवर प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री ने पोंछने का काम नहीं किया। यदि इनकी आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है तो देश में मोदी ने किया है और यूपी में जोगी ने किया है। इसलिए आप सबकी ओर से मैं मोदी और जोगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं 9 चुनाव लड़ चुका हूं और हर चुनाव में जब गांव में शाम में जाता था तो सड़क के किनारे हमारी माताएं और बहनें बैठी रहती थी। लाइट बंद करना पड़ता था, आधे घंटे बाद हम गांव में प्रवेश करते थे। देश के हमारे करोड़ों माताओं और बहनों को आजादी के बाद इज्जत घर मुहैया नहीं हुआ था, वो भी काम हमारे मोदी और जोगी ने किया है। ये हम सब अपने गांव में अपनी आंखों से देखे हैं। पीने का पानी, ये भी इसी मोदी और जोगी राज में हर घर नल जल की शुरुआत की गई है। भाइयों और बहनों, मोदी और जोगी की सरकार ने गांव गरीब को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। सेवा सुशासन के माध्यम से गरीब कल्याण का काम कर रहा है। गांव को मजबूत बनाना, किसान को मजबूत बनाना। 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया साल में जाता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जोगी जी की सरकार ने सबसे पहले इसकी पहल की। आज 11 करोड़ किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपया जा रहा है। तो गांव गरीब किसान को मजबूत बनाया है और देश की सीमाओं को भी इस 9 वर्ष के अंदर मौजूद किया है। 1962 का युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद चीन ने अपनी सेना को मजबूत किया, सीमा को मजबूत किया, लेकिन हमारे देश के रहनुमाओं ने क्या किया? अपने परिवार को मजबूत करने का काम किया। इसी 9 वर्ष के अंदर सीमा पर सड़कों का जाल बिछा है और हमारे सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार दिए हैं। इस 9 वर्ष के अंदर दुनिया के चप्पे चप्पे में आज हिंदुस्तान के आदर्शों का झंडा लहरा रहा है। आज हमारा प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छूकर आशीर्वाद मांगता है। मित्रों, आपने देखा होगा, कल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अमेरिका में, वहां के संसद में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का अभिनंदन हो रहा है, लोग स्वागत कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज मोदी देश की जरूरत, योगी उत्तर प्रदेश की जरूरत। इस देश को मजबूत बनाना है, प्रदेश को मजबूत बनाना है तो मोदी और जोगी को मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसीलिए आजकल नारे लग रहे हैं कि जन जन की है यही पुकार, बार बार भाजपा सरकार। और इसी नारे के साथ मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी लगा दे, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जन जन की है यही पुकार, बार बार भाजपा सरकार। यार जोर से नारा लगाएंगे, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। आज जनपद मथुरा में विभिन्न सरकारी अपने शुभ कर कमलों से प्रमाण पत्र और लाभ वितरित करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती कुष्मा पत्नी श्री ब्रह्म सिंह। मैं बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1152 लाभार्थियों के खातों में धनराशि हस्तांतरित कर दी गई है। इसके सापेक्ष भौतिक रूप से 100 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीमती सीमा पत्नी श्री पदम सिंह, इनको आवास मिल चुके हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको ये सांकेतिक चाबी भेंट की जा रही है। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। श्रीमती कमलेश पत्नी श्री धर्म सिंह, आपकी अनवरत तालियां इनके लिए, इनके आगामी जीवन के लिए, इनकी घर गृहस्थी के लिए इनको शुभकामनाएं लेकर आई हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत श्री पृथ्वी सैनी जी, कन्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 15,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। अब तक 13,514 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। श्रीमती रंजना, आप सभी जोरदार तालियां लगातार बजाते रहें। श्रीमती रंजना और श्रीमती पूर्वी राणा, श्रीमती पूर्वी राणा, स्मार्ट टैबलेट कुमारी आस्था मडावरा। मैं बता दूं कि कुल वितरित टैबलेट 13,305 और कुल वितरित स्मार्टफोन की संख्या 7,005 है और अब तक 20,310 डिवाइसेस वितरित किए जा चुके हैं। कुमारी आस्था मडावरा, श्री पवन कुमार गोला, आंगनवाड़ी के अंतर्गत माननीय जी के शुभ कर कमलों से किट वितरित की जा रही है, जिसमें कि बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास से संबंधित सामग्री है। श्रीमती अर्चना पराशर, इस किट के माध्यम से बच्चों का उत्तरोत्तर विकास होगा, प्रगति होगी। जनपद में कुल 2,363 आंगनवाड़ी केंद्रों में से CSR फंड एवं पंचायत निधि से 600 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी संसाधन किटों का वितरण किया जा चुका है। श्रीमती अनुराधा, श्रीमती विनीता राजपूत, हमारी इन आदर्श आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। श्रीमती रेखा तिवारी, 600 आदर्श, श्रीमती विनीता राजपूत, श्रीमती रेखा तिवारी, 600 आदर्श आंगनबाड़ी माननीय राज्यपाल महोदया जी के समक्ष यहाँ पर शुरू हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर 100 आदर्श आंगनबाड़ियों के अंतर्गत किट वितरित की जा रही है। और श्रीमती मनीषा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जनपद मथुरा को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मैं माननीय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि कृपया बटन दबाकर इन विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। लगभग 208 करोड़ 37 लाख की लागत से 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय जी के शुभ कर कमलों से किया जा रहा है और इन शिलापट्टों का अनावरण होता हुआ जिसमें एक
41 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, जिनकी लागत 121 करोड़ 51 लाख है और शिलान्यास 39 परियोजनाओं का शिलान्यास, जिनकी लागत लगभग 864 करोड़ 46 लाख है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जनपद मथुरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन तथा दमदार कार्यशैली और सकारात्मक सोच का ये सुपरिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर ध्रुव तारे सा जगमगा रहा है। ऐसे ही यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। राधे राधे, राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित आज की इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद तथा जिन्होंने भारत की कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायकगण, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, पूर्ण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्री मेघ श्याम सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्री श्याम सिंह हरिया जी, श्री कारिंदा सिंह जी, श्री रविकांत गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 9 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ ब्रज क्षेत्र को विकास की कुछ योजनाओं की सौगात भी मिले। 208 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर
मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, माननीय विधायकों को इन पूरे कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। सचमुच ये 9 वर्ष भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये उपलब्धियां हर दिन हर प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा ये सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। इससे पहले 21 जून को आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देशों में योग के साथ दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी जो योग के साथ न जुड़ा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। ये ऋषि परंपरा के प्रति दुनिया झुक करके कार्य करेगी, यह भी श्रेय अगर किसी को जाता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जो मोदी जी स्वयं उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। भाइयों बहनों, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों के अंदर हम सब ने इन कार्यों को नजदीक से होते हुए देखा है। कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाएगा? आप ऐसे कितने लोग काशी विश्वनाथ धाम गए हैं? बनने के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, बाकी लोग जाइए। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कुछ विशेष आयोजन कराए, कार्यक्रम एक बनाइए और लेकर के जाइए। अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग देखें, 2 चीजें आपको काशी में देखने को मिलेंगी। आप यहां से जाइए, एक दिन लखनऊ विश्राम करिए, लखनऊ में विधानसभा दिखाइए, वहां जू भी दिखाइए और फिर वहां से जाइए अयोध्या। अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करिए, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का अवलोकन करें। लोग काशी जाइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करिए और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्मभूमि सौभाग्य से यही मथुरा जनपद है, उनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है दीनदयाल धाम में।
जनपद वाराणसी और चंदौली के बीच में, चंदौली में बना हुआ है, एकदम गंगा जी के तट पर बना हुआ है। वहां दिखाइए, पंडित जी के पूरे दर्शन को स्मारक के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य बहुत भव्य प्रदर्शन किया गया है। और मुझे लगता है मथुरा के हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। पंडित जी ने आज से 70 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था, वो संकल्प कैसे साकार हो रहा है। वह स्मारक वहां पर उनके संकल्पों को जोड़ता है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे संकल्प जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम और दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। कितने लोग अयोध्या गए हैं इधर? अयोध्या कितने लोग गए हैं इधर जब से राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है? जाइए एक बार वहां भी। मैंने कार्यक्रम तो मैंने आपका बना ही दिया है। जाएंगे? कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? जाने के लिए सब तैयार हैं। इसका मतलब सभी हमारे सांसद विधायकों को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और एक एक करके अगले दो तीन वर्ष के अंदर इस कार्यक्रम को बना करके सबको यहां धामों का दर्शन कराए करिए। विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में देखा है। भाइयों बहनों, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उधर जाएंगे तो मैं वहां के जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि वे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन तीर्थों का दर्शन करने के लिए वहां की जनता को लेकर के भी जाएं, वहां के कार्यकर्ताओं को लेकर के भी जाएं। क्योंकि यही तो धाम है जो हमारी पहचान है, यही हमारा अतीत है, यही हमारा इतिहास है, यही हमारा गौरव है और यही हमारी विरासत भी है। इसी ने हमें पहचान दी है, यही पहचान हमारी है। भगवान कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले साक्षात इस धराधाम पर अवतरित होकर के उन्होंने जो संदेश मानवता के कल्याण के लिए उस समय दिया था, धर्म की स्थापना के लिए, उस समय न्याय और सत्य की स्थापना के लिए जो मार्गदर्शन दिया था, वो आज भी सत्य है, शाश्वत है। उसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव बनी हुई है। और उसी की दृष्टि से जब हम यहां पर आते हैं तो गौरव की अनुभूति करते हैं, एक नई आध्यात्मिक अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आप याद करिए, जब हरिद्वार कुंभ के ठीक पहले वैष्णव कुंभ का आयोजन होना था, एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ हरिद्वार कुंभ के पहले यहां का वैष्णव कुंभ होना था, तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों का था कि नहीं, पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राधा रानी सब संभाल लेगी, बांके बिहारी हमारे सब संभाल लेंगे। और भाइयों बहनों, जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ, आपने देखा होगा, 1 महीने से अधिक समय तक हजारों संत यहां बैठे रहे, हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते रहे, कोरोना दूर दूर तक नहीं पटका। जिस दिन जैसे संतों की सभा उठी, कोरोना की महामारी प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिली थी। ये है चमत्कार, ये है चमत्कार। शांतिपूर्ण तरीके से यमुना मैया की कृपा भी थी बनी हुई, राधा रानी की कृपा बनी हुई थी, बांके बिहारी की कृपा बनी हुई थी, और किस रूप में शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और अभी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं तैयार हुई हैं, भाइयों बहनों, ये योजनाएं जिस दिन जमीनी धरातल पर उतर करके पूरी प्रभावी ढंग से लागू हो गई, एक बार फिर से हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देगा। फिर से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव,
बरसाना, ये सभी एक बार हमें द्वापर युग की स्मृतियों को ताजा करवा देंगे और हमें फिर से अपने इन तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है। और विगत 9 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, केदारनाथ में केदारनाथ धाम, और भाइयों बहनों महाकाल में महालोक का निर्माण भी हो रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ धाम के पुनरुद्धार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देश के अंदर अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम एक तरफ चल रहे हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी किस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, ये सभी सुविधाएं बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए। आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए, जब 1947 से 2014 तक देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे और 14 से लेके 22 के बीच में, 23 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 1947 से लेके 2017 तक मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से लेके 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 59 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और बहुत शीघ्र 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 1947 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर मात्र 6 एम्स बने थे और 2014 से लेके 2022-23 के बीच में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हो चुका है। भाइयों बहनों, हर एक क्षेत्र में देश ने नई प्रगति की है, एक नई उड़ान भरी है। तो गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं हुआ, वह भारत ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करके दिखाया है। आपने देखा होगा, कोरोना जैसी महामारी के दौरान दुनिया जब पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, मोदी जी नई नई योजनाओं को बना रहे थे। कहीं वैक्सीन का निर्माण, कहीं पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाना और गरीब कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलना, मजदूरों को भरण पोषण भत्ता देना, गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ देना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उस कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाना, जनधन अकाउंट धारी हर माता के खाते में सीधे पेमेंट आना, बड़े पैमाने पे कार्य हुआ। भारत अकेला देश है, भाइयों बहनों, आपके सामने मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। एक भारत है, कोरोना कालखंड में लगातार 3.25 वर्ष से अपने लोगों को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसकी दरिद्रता पर दुनिया आज हंसती है। वहां 1 जून रोटी के लिए किस प्रकार से छीना झपटी हो रही है, यह भी आपके सामने दृश्य है, दुनिया के सामने दृश्य है। 140 करोड़ लोग खुशहाली से भारत का निर्माण और एक नए भारत को देख रहे हैं। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया, उस समय भारत के साथ 2 बड़ी उपलब्धियां जुड़ी। एक, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। और दूसरा, G20 के देशों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, उस समय पाकिस्तान के सामने भोजन के लाले पड़ रहे हैं।
किस प्रकार से छीना झपटी और ये गली मोहल्ले आपको याद आ रहे होंगे इस समय। और ये दृश्य दिखाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसने जैसा किया है हिंदुस्तान के लिए, आज उसका फल भोग रहा है। अपने पापों को फसल काटने के लिए वो मजबूर है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। चाहे वह गरीबों का मकान, 3.5 करोड़ गरीबों को मात्र 9 वर्ष में सिर ढकने के लिए छत मिल जाए। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिला है। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में शौचालय, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को फ्री में शौचालय की सुविधा का लाभ मिला है। हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, तीर्थ स्थलों का विकास होना, रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। फ्री वैक्सीन अकेले भारत ने अपने नागरिकों को दिया, अमेरिका ने भी इतनी वैक्सीन अपने देश में नहीं दे पाया। और इसलिए भाइयों बहनों, यह 9 साल बेमिसाल है। भारत खुशहाल है और इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के साथ हम सबको जुड़ करके भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। यह देश के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। यह मथुरा वासियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ब्रज क्षेत्र के निवासियों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 100% परिणाम। हेमा जी को आपने लगातार चुनाव जिताया। विधानसभा चुनाव हुए, 17 में 4 तो 22 में 5 के 5 ये भाजपा की झोली में चले गए। और जब महापौर का चुनाव हुआ तो विनोद अग्रवाल जी को भी आपने 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जिता करके भेज दिया। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं, आपका धन्यवाद देता हूं कि मथुरा वासियों ने, मथुरा वृंदावन वासियों ने महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा का एक अवसर दिया है। और उसी सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज ये विकास की योजनाओं का और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का यहां पर हम कर रहे हैं। मैं भी यही पूछ रहा था, जो मंच पे आ रही थी, माताएं आ रही थी, बहनें आ रही थी, जिनको आवास की सुविधा मिला, मैं उनसे पूछ रहा था ये मकान मिल गया? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? कहा नहीं। मैंने कहा ये आप जानती हैं? हेमा जी की तरफ इशारा करते। मैंने कहा इनको पहचानती? कहा हाँ इनको जानती है। मैंने कहा कैसे? कहा हमारी सांसद है। मैंने कहा कैसे पहचानती है? कहा इनकी फिल्मों को हमने देखा है। यानी हेमा जी की फिल्मों को देख करके जो कभी उनको कल्पना लगता था, आज हेमा जी साक्षात उनके सामने खड़े होकर के उनको पत्र दे रही हैं, ये लीजिए आपका आवास है। ऐसा तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए ना। और अगर वे सांसद नहीं होती तो क्या मथुरावासी क्या हेमा जी से मिल पाते? क्या मिल पाते? हाँ, नहीं मिल पाते। तो जनप्रतिनिधि से संवाद बनाना बहुत आसान होता है। अगर वो केवल फिल्मों में ही काम करती तब तो कोई नहीं मिल पाता, सामान्य नागरिक नहीं मिल पाता उनसे। लेकिन आज वे फिल्मों में कला को, तो उच्च कोटि की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। भारत की कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान उन्होंने दी। लेकिन साथ साथ जनप्रतिनिधि के रूप में भी एक जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, लगातार जब भी उनका फोन आता है विकास के बारे में, ब्रज क्षेत्र के विकास के बारे में,
यहां के उत्थान के बारे में, यहां के गरीब कल्याण के बारे में, यहां के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में वो लगातार चिंतित होकर के बोलती हैं। इन कार्यक्रमों को इस रूप में करना चाहिए, ये अभियान इस रूप में चलना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद, सभी हमारे विधायकों के साथ, विधान परिषद सदस्यों के साथ, महापौर के साथ, सबके साथ बेहतर समन्वय करके विकास के बारे में चिंता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद सदस्य, हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, ये सभी लगातार विकास के बारे में चिंता करते हुए लगातार उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं, सरकार से पहल करते हैं, विकास के लिए पैसा लाते हैं। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद इन सब के साथ मिलकर के यहां के समग्र विकास के लिए निरंतर आगे कार्य कर रहा है। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को, और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा, इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहां पर, दुनिया आती है, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, मां यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूं कि उनकी कृपा बनी रहे, प्रदेश विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यह क्षेत्र अपनी पहचान के माध्यम से प्रदेश और देश को एक नई पहचान दे सके। इस दृष्टि से यहां पर आकर के हम लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। आज भाइयों बहनों, ये 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, नई नई योजनाएं, हर प्रकार की योजनाएं। और ये योजनाएं आने वाले समय में आप देख, कल्पना, जो चीजें कभी कल्पना हुआ करती थी, कोई सोचता था हर घर में नल लगेगा पीने के लिए, पानी के लिए, अब खारा पानी बहुत को दूर की बात होगी। हर घर में बहुत शीघ्र, हर घर में, चाहे वह नगर हो चाहे वह गांव हो, शुद्ध पेयजल। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, वर्षा के एक एक बूंद पानी को सुरक्षित रखना, जल संरक्षण के लिए भी हमें तैयार होना होगा। वर्षा काल आने वाला है, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, जल संरक्षण के उपाय के साथ जुड़ना, प्लास्टिक मुक्त ब्रज क्षेत्र को बनाना, गंदगी के खिलाफ अभियान चलाना, हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारा नगर, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर बने, ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी को लेकर के यहां पर हमारे सभी विधायकगण, एमएलसी, चाहे हेमा जी हो, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हो, श्रीकांत शर्मा जी हो, मेघ श्याम जी हो, पूर्ण प्रकाश जी हो, राजेश चौधरी जी हो, ओम प्रकाश सिंह जी हो, विनोद अग्रवाल जी हो, ये सभी लोग उसी अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अपने सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राधा मोहन सिंह जी को, वे आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हैं और आज इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके आप सबके साथ उनका, आपको भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ के अन्य पदाधिकारीगण, सभी लोग, संगठन के पदाधिकारीगण मिलकर के सभी लोग इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इन सभी योजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। महापौर के चुनाव में जो समर्थन आपने दिया उसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हमारा ब्रज क्षेत्र द्वापर युग की उस संकल्पना को एक बार फिर से साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बांके बिहारी लाल की।
बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। जय जय श्री राम।